हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए हम पिछले वीडियो से आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 2 और प्रश्नावली 1.2 से कुछ प्रश्न हल करेंगे और हम लोग समझेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया है वर्ग संख्या के बारे में। एक प्रश्न केवल देखते हैं। वर्ग संख्या ये कैसी होती है? 2 और 2 आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, दोनों की जोड़ी को, इसको हम 2 का घात 2 भी समझ सकते हैं, यानी आंसर आता है 4। 2 की जब जोड़ी लगती है तो इसको कहते हैं वर्ग संख्या। जैसे 9 है, इसको आप 3 गुणित 3 दिखा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये चूंकि जोड़ी लग गई इसलिए यह वर्ग संख्या है। अगर नहीं लगती, जैसे 27, देखिए 27 नहीं, 27 देखिए, इसके जांच करना है तो 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। जोड़ी तो इसकी लग गई, एक बच गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा? ये वर्ग संख्या नहीं, वर्ग संख्या नहीं, वर्ग संख्या नहीं है। यह वर्ग संख्या नहीं हो रही है क्योंकि जोड़ी लगने के बाद एक बच जा रहा है। इसी पर आधारित अभ्यास 2 हम अभी बनाएंगे। इसमें देखिए क्या प्रश्न लिखा है। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 से गुणा करने पर, कितनी में? 200 से गुणा करने पर, 200 से गुणा कर देंगे कुछ तो क्या बनना चाहिए? यहां पर क्या पूछ रहा है? पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, यही प्रश्न है। 200 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम गुणा करेंगे? यहां पर कौन सी संख्या होगी कि ये पूरा जो नई संख्या बनेगी वो पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगी? अभी हम आपको बता चुके हैं पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जोड़ी में। अब 200 को देखिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 200 को 2 से किए, 2 एकम, डबल 0 उतरा, फिर 2 से किए, 2 से भाग देंगे, 2 पचे 10 और 1 शून्य हुआ। इसके बाद 2 से फिर 25 हुआ, फिर 5 से 5 पचे 25 हुआ, फिर 5 से 1 कम हो गया। कितना निकला? 200 में कितना निकला? 2 गुणित 2, ये दोनों, इसके बाद 1 2 बच गया, 1 2 बच गया। इसके बाद 5 गुणित 5, 5 गुणित 5, सबकी जोड़ी इस 200 को हमने क्या लिख दिया? इस रूप में। देखिए, अब इस रूप में देखिए, इसकी जोड़ी बन गई, ओके। वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या के रूप में है, जोड़ी बन गई। इसकी जोड़ी नहीं बनी, 2 यहां शेष बच गया। तो क्या चीज से गुणा? अगर यहां 2 से गुणा कर देंगे, ये पूरा सिस्टम क्या है? 200 है। इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो इसकी जोड़ी बन जाएगी। यहां पर इसमें 2 से गुणा कर देते तो 1 2 यहां पर मिल जाता कि नहीं? एक एक्स्ट्रा 2, ये वाला जो 2 गुणा करेंगे यहां उतरेगा और इसकी जोड़ी बन जाएगी। तो यहां पर 2 की कमी महसूस हो रही है, इसलिए यहां पर हम इसमें क्या गुणा करेंगे? कम से कम संख्या क्या गुणा कर दें? इसमें 2 के गुणा कर दें। तो यहां 2 की जोड़ी
यहाँ एक एक जो है ये जोड़ी, यहाँ एक दो की जोड़ी नहीं है। जोड़ी नहीं है तो हम बना देंगे, जोड़ी नहीं बनी, जोड़ी नहीं बनी। यदि 2 से गुणा कर दिया जाए, यदि 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए तो एक जो अभिष्ट संख्या यानी जो नई संख्या बनेगी, अभिष्ट संख्या क्या बनेगी? अभिष्ट संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। यहां 2 की जोड़ी नहीं बनी, यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसलिए अभिष्ट संख्या अतः अभिष्ट संख्या यानी जो पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि कौन सी संख्या से गुणा करेंगे हम कि पूर्ण वर्ग बन जाएगी ये संख्या 200। तो अभिष्ट संख्या यानी कौन सी संख्या गुणा करें, तो अभिष्ट संख्या 2 होगी। अभिष्ट संख्या बराबर 2, यही 2 से गुणा करना पड़ेगा, यही 2 का। इस तरीके से पहला प्रश्न बन गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहां पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या? फिर वही उसी टाइप का, यहां 180 दिया है, 180 दिया है, इसको आप कर लीजिए। फिर वही काम कह रहा है कि 180 में कौन सी छोटी सी संख्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 180 में आप देखिएगा, 180 में कोई ना कोई एक अंक छूट जाएगा या 2 अंक छूट जाएगा। जी, एक अंक छूट जाएगा, बाकी का पूर्ण वर्ग के रूप में रहेगा, बाकी जोड़ी के रूप में रहेंगे, लेकिन एक नहीं रहेगा। इसीलिए जो नहीं रहेगा उसको हम उतना ही से गुणा कर देंगे तो उसकी भी जोड़ी लग जाएगी। तो जोड़ी लगाने के लिए हमको यानी उसको पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि पहले अभी हमने एक प्रश्न में हल किया। 180 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से 2 9 18, ठीक है, 2 से 45 हो गया। 2 से काटते जाइए, फिर अब 2 से नहीं जाएगा तो तरीका यह है कि अगला अभाज्य गुणनखंड लीजिए, 3 से 15 आया, 3 5 15, फिर एक बार 3 से, 3 5 15, फिर 5 1 कम, कितना आया आपका 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। देखिए फिर वही है, इसकी जोड़ी इसकी जोड़ी, यहां अधूरा रह गया। क्या चीज से गुणा कर देंगे तो जोड़ी लग जाएगी, तो यहां जाहिर सी बात है यहां पर क्या गुणा करेंगे, देखिए तो एक 5 की कमी पड़ रही है तब ना जोड़ी लग जाएगी। तो 5 के इसमें गुणा करने का मतलब है 180 में गुणा करना, क्योंकि 180 इतना दूर तक फैला हुआ है। क्या चीज कमी पड़ रही है, एक 5 की कमी। तो फिर वही बात लिखनी है यहां पर, यहां 180 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 की जोड़ी नहीं बन रही है, 5 की जोड़ी नहीं बनी, अतः पूर्ण वर्ग करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना
होगा। हो गया, आंसर हो गया। 5 से गुणा करना पड़ेगा। यहां पर दिख रहा है, यहां कमी दिख रही है, कमी दिख रही है यहां 5 से गुणा करने के लिए। अभीष्ट संख्या कितना है? अभीष्ट संख्या यानी जो वांछित संख्या है, यानी जो प्रश्न में पूछी गई संख्या है, अभीष्ट संख्या बराबर 5। यही पूछ रहा है। कितना से गुणा करना पड़ेगा? तो 5 से। 5 क्योंकि यहां पर खाली है, यहां पर खाली है स्थान। इसकी जोड़ी लग गई, इसकी जोड़ी यहां पर खाली है, इसकी जोड़ी लगाने के लिए 5 की जरूरत पड़ रही है। बस इसी को पूछ रहा है कितना से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा प्रश्न, वर्गमूल वर्ग से ही संबंधित है, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखिए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इतना में भाग देने पर भागफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी इसमें कितना से भाग दे कि जो शेष बचेगा वो पूर्ण वर्ग के रूप में होगा। संख्या क्या दी गई है? 23, 52 ये संख्या दी गई है। इसका फिर वैसे ही करिए, 23, 52। देखिए सम संख्या है, लग रहा है कि 2 से भाग लग ही जाना चाहिए, लास्ट में 2 है तो 2 से 2 एकम कट गया। 3 में 2 एकम, 2 बचा, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 2 6 12, 2 से कट गया। एक बार फिर 2 से ट्राई कीजिए, ज्यादा चांस है चूंकि वर्ग संख्या वाली बात है तो वर्ग के रूप में तो अंक मिलेंगे ही। एक बार 2 हुआ तो दूसरा बार भी मिलना चाहिए, कटना चाहिए। तो 2 11, 2 5 10, 1 बच गया 17, 2 8 16, 1 2 8 16। ठीक है। अब फिर 2 से देखिए, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 बगल में 8 है, 2 9 18 और यहाँ 8 में 2 चौक 8। ठीक है। पुनः 2 से देखिए, 2 एकम, 2 चौक 8, 1 बचा, 14 हो गया बगल में, 2 सत्ते 14। इसके बाद अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, यहां 7 आ गया ना, सम संख्या नहीं हो सकता, विषम संख्या। तो 3 से ट्राई कीजिए, 3 चौक 12, 13 14, 2 बच गया इसमें से, 3 चौक 12, 2 बच रहा है। अब 2 बच रहा है, बगल में 2 चला गया, बच गया, बन गया 27, 3 9 27। ठीक है। अब देखिए 7 से काटिए, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। यहां पर इसको कितना आया आपका? 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 1 2 3 4, 4 बार आया। इसके बाद 1 3 आ गया, इसके बाद 2 बार 7 आया। ये देखिए जोड़ी के रूप में दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, सभी की जोड़ी लगी है। केवल जोड़ी किसकी नहीं लगी? 3 की। अगर तो इस संख्या में भाग देंगे तो पूरा पूरा कितना से भाग दें कि वर्गमूल बचे। तो इसमें अगर हम कुछ से भाग देने का मतलब है कि इसी को तो हमने इतना फैलाया है, इसी को इतना फैलाया है, इसमें भाग देने के लिए कह रहा है, यानी इससे इसको तो हमने फैला दिया इस रूप में, और इसमें भाग देने की बात कर रहा है। और भाग देने की बात कर रहा है कि कितना से भाग दे कि जो आंसर बचेगा वो वर्ग संख्या में होगा। तो अब देखिए ये तो वर्ग ऑलरेडी है, ये वर्ग संख्या ऑलरेडी, तो यहाँ फालतू यही 3 बच रहा है। अगर यहाँ 3 से हम भाग दे देते हैं तो 3 और 3 कट जाएगा। अब कट ही जाएगा तो देखिए तो वर्ग संख्या बचेगी, ये तो वर्ग में है, वर्ग में क्लियर कट वर्ग में बच जाएगा। तो कितना से भाग देना चाहिए? तो 3 से। अतिरिक्त जो जिसकी जोड़ी नहीं बन रही है उस उतने ही से हम अगर भाग दे देते हैं तो जो बच गया वो तो वर्ग संख्या बचेगी। इसीलिए
यहां पर क्या होगा, कितना से भाग देने पर वर्ग संख्या बचेगी, तो 3 से। क्यों? क्योंकि 3 की जोड़ी नहीं लगी यहां पर, 3 की जोड़ी, यहां 3 की जोड़ी, यहां 3 की जोड़ी नहीं है, नहीं है, इसलिए यदि 3 से संख्या को विभाजित किया जाए, मतलब भाग दे, विभाजित किया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बचेगी, पूर्ण वर्ग बचेगी। देखिए, अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या, क्या पता चल रहा है, अभीष्ट संख्या बराबर 3, क्योंकि 3 से ही भाग देना पड़ेगा। अभीष्ट संख्या क्या, 3 से। पूछा गया है कि कितना से भाग दे कि संख्या जो बचेगी वो वर्ग के रूप में बचेगी। तो देखिए, तो वर्ग के रूप में ये 3 फालतू बचेगा, 3 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो बाकी तो बचेगा वर्ग के रूप में। यही पूछ रहा था प्रश्न। अब हम आगे की प्रश्नावली के लिए तैयारी करते हैं, कुछ समझते हैं। आइए इसको हम मिटाते हैं फिलहाल। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। एक बार आप समझिए और दूसरी बार अपने से एक बार बना करके देखिए, वीडियो बार बार देखिए, पूरा वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन देखिए इसके बाद बंद कर दिए, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो देखिए तो पूरा समय लेकर देखिए और अंत तक देखिए। अब आइए प्रश्नावली के लिए हम क्या, प्रश्नावली 1.2 के लिए बिल्कुल सरल तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका। फिर उसी प्रकार है, इसके पहले प्रश्नावली 1.2 के पहले हम एक बार आपको घन समझाते हैं कि घन किसे कहते हैं। घन एकदम समझ में आएगा। आप जानते हैं, इसके पहले जानते हैं वर्ग संख्या क्या होती है। वर्ग संख्या होती है 2 बार, जैसे 2 का घात 2, इसका मतलब 2 गुणित 2 जोड़ी में होती है। जैसे 3 का वर्ग, इसका मतलब क्या है, 3 गुणित 3 जोड़ी में होती है, ये वर्ग संख्या होती है। इत्यादि इसी प्रकार जो जोड़ी वाली संख्या होती है वर्ग में उसको हम दर्शाते हैं, जोड़ी वाली संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। आप एक चीज और भी देखिए, इसके बाद अगर जैसे 2 और 2, एक कितना हो गया, वर्ग संख्या हो गया। वर्ग का मतलब होता है 2, और अगर इसी को एक और लगा देते हैं तो टोटल हो गया कितना, 1 2 3, यानी 2 का घात कितना पड़ जाएगा, 1 2 3, 3 हो जाएगा। 2 का घात 3 होगा। घातांक आप पढ़ चुके हैं। यह जो 3 बार सेम अंक हो गया, इसी को कहते हैं घन। घात 3 लगा देना किसी पर घन कहलाता है। और आंसर जो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8, इसका नाम पड़ेगा घन संख्या। घन संख्या 2 बार, यहां पर 2 बार जो लगाए थे, ये 4 जो आया था इसका नाम पड़ा था वर्ग संख्या। वर्ग संख्या, ये जो 9 आया था आंसर, इसको क्या कहे थे, वर्ग संख्या। वर्ग संख्या। लेकिन यहां पर 3 बार करने पर जो आंसर आ रहा है उसका नामकरण हो रहा है घन संख्या, क्योंकि उसका घात 3 है और 3 को घन बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार घात 2 को वर्ग बोलते हैं, उसी प्रकार घात 3 को घन बोलते हैं। घन संख्या में वही अंक 3 बार होता है। जैसे 5 का घन, इसका मतलब क्या समझेंगे, 5 का घन का मतलब क्या है, 3 बार 5, 1 2 3, ऐसा लिखिए।
ऐसा लिखे 3 बार 5, 5 का घन लिखा हुआ है ना, तो 3 बार 5 होगा। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का घात 3, ये घन हो गया। और इसका आंसर कितना आएगा? 5 पचे 25 पचे 125। 125 एक ऐसी संख्या है, घन संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम प्रश्न हल करते हैं। आइए, घन संख्या आपको इतने में समझ में आ जाना चाहिए कि घन संख्या किसे कहते हैं, कैसे हल करते हैं प्रश्न। घन संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे हल करेंगे, घन संख्या देखेंगे। घन संख्या में क्या हम देख रहे हैं, जैसे देखिए अभी हम आपने क्या देखा, 2 गुणित 2 गुणित 2 घन संख्या है। खास बात क्या है, इसमें तिकड़ी होनी चाहिए। वर्ग में क्या था, जैसे वर्ग संख्या में क्या था, जैसे 2 गुणित 2, ये क्या बनता था, जोड़ी। वर्ग संख्या कहने का मतलब जोड़ी में है, डबल, जोड़ी यानी डबल। और घन संख्या मतलब तिकड़ी। तिकड़ी मैंने 3, तिकड़ी है, समझिए। तिकड़ी है, 3 बार होगा, एक घन संख्या होगी। अब आइए प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 से पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न 1, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं है। तो जो संख्या अभाज्य गुणनखंड करने के बाद तिकड़ी बनेगी, जिसकी तिकड़ी बन गई वो घन संख्या है, जिसकी तिकड़ी नहीं बनी वह घन संख्या नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा ज्ञान है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बस। अब 125 को देखिए, 125 हम तो कह रहे हैं कि हम 2-3 बनाते हैं, इसके बाद आप घर पर बना लीजिए सवाल। प्रश्नावली किताब का जिक्र है ही, इस किताब से या और भी कोई भी संख्या हो जाए, आपको सिर्फ तरीका समझ लेना है। इसके बाद आप अपने से भी संख्या चुन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 125 को हल कीजिए, 125 को 5 से हल करिए। 5 से 5, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पचे 25। ठीक है, 5 5 पचे 25 हो गया, फिर 5 एकम 5। देखिए कितना निकला, 5 गुणित 5 गुणित 5। देखिए तो 3 बार हो कि नहीं, त्रिक बन गया है, 5 की तिकड़ी बन गई। यहां 5 की तिकड़ी बन रही है या बन रही है। अतः क्या मानेंगे, अतः 125 घन संख्या है। 125 घन संख्या है। क्यों, क्योंकि ये तिकड़ी बन गई। 5 के देखिए तिकड़ी बन गई, ठीक है, पूर्ण घन हो गया। एक तिकड़ी बन गई यानी त्रिक बन गया, तिकड़ी यानी त्रिक बने ट्रिपल, त्रिक बन गया, इसलिए घन है। एक सवाल एक और देखिए, दूसरा 800 दिया हुआ है, 800 दिया है। 800 को फिर वैसे ही कीजिए, 800 को 2 से कर लीजिए, 2 चौक 8, 400 बचा, फिर 2 से 200 बचेगा, फिर 2 से 100 बचेगा, ठीक, फिर 2 से 50 बचेगा, फिर 2 से 25 बचेगा, फिर 5 से 5, फिर 5 एकम। ठीक है, 5 पचे 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 200, 200 दूनी 400, 400 कितना है देखिए तो, एक कई बार 2 गुणित 2 गुणित 2, ये त्रिक बन गया। फिर अब ये देखिए इन लोग का नहीं बन रहा है, गुणित 2 गुणित 2 ये नहीं बना, गुणित 5 गुणित 5 नहीं बना। देखिए तो यहाँ तो 3 न होना चाहिए, 2 ही है, इसका तो बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना।
यानी 2 और 5 का 1 2 और 1 5 का 2 और 5 का त्रिक नहीं बना। यहां 2 और 5 की त्रिक नहीं बनी, तिकड़ी नहीं बनी, त्रिक नहीं बनी। अतः क्या है? 800 पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। अब अगला देखिए, आपको दोनों टाइप का बता दिए। जो त्रिक बन जा रहा है वो घन है, जो नहीं बना, कमी पड़ जा रही है, इसमें भी कमी है, इसमें भी कमी है, तो ये पूर्ण घन नहीं माना जाएगा, नहीं है। अब आगे प्रश्न देखिए, आगे देखिए, एक संख्या और ले लेते हैं, इसके बाद आप घर पर बनाइएगा अपने से। केवल आपको समझना चाहिए, प्रश्न की संख्या से मायने मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सवाल बनाने आना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आप 2 सवाल 3 सवाल से ही मूल बात समझ लीजिए, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये संख्या दी गई है, इसको जांच करना है कि घन है कि नहीं है। अब 729 में देखिए क्या से करते हैं। ये विषम संख्या दिख रही है 9, 3 से करके देखिए, 3 दूनी 6 हो गया, 1 बच गया, इसमें से 7 है, 6 रखेंगे, 3 दूनी 6, घटाने पर 1 आएगा, बगल से उतरेगा 2, 12 हो गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। क्लियर है? अब फिर से 3 से देखिए, 3 से भाग दीजिए, 2 नहीं कटेगा तो क्या होगा? 24 होगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। ठीक है, आगे बढ़िए, 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, इसमें से क्या बच गया? 2 8 में से 6 कम होगा तो 2 बचेगा, 2 बगल में 1 आया, 21 बन गया, तो 3 सते 21। इसके बाद 3 9 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम। कितना आया आपका? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए त्रिक बना के नहीं, सभी अंक तिकड़ी यहां पर 3 की त्रिक बन गई है। यहां पूरे अंकों की त्रिक बन गई है, पूरे अंकों में त्रिक बन गया, पूरे अंकों में त्रिक बन गया है, यानी तिकड़ी बन गई है। अतः क्या हो गया? अतः ये 729 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, इसके बाद आप 3 संख्या को आप प्रैक्टिस के लिए नोट कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये इसी प्रकार आपको सब हल करना है। इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए 27 44, इसके बाद 22,000, फिर 832। ये आप होमवर्क में आप घर पर बनाइएगा, अभी बनाइएगा, क्योंकि वीडियो आप अभी देख रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब आगे की ओर हम देखते हैं। अब अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन होना बन जाए। यानी पूर्ण घन नहीं है। ये सवाल से ही पता चल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर
पूर्ण घन बन जाए। यानी 256 पूर्ण घन नहीं है, कुछ कमी है, उसको घर से लगाकर गुणा कर दीजिए ताकि पूर्ण घन हो जाए, यानी त्रिक बन जाए। त्रिक नहीं जो बना है उसको हमको बनाना है। सवाल का मायने यही है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, संख्या दी गई है 256। अब इसको देखिए, 2 से 1 कम, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से 32, ठीक है। फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 दूनी, फिर 2 से 2 एकम। इन सबों को एक बार गुणा करके देख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 छक, और फिर 128 दूनी 56। कितना आया? 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, वही काम कर रहे हैं। इसमें त्रिक देखिए, 1 त्रिक बना, 2 त्रिक बना। आप ही देखिए तो यहां कुछ खाली पड़ रहा है कि नहीं? बिंदु बिंदु से एक पड़ रहा है, त्रिक यहां पर अधूरा है, 2 है, लेकिन 1 2 की कमी पड़ जा रही है। यहां त्रिक बनने के लिए, यहां त्रिक बनने के लिए, त्रिक बनाने के लिए क्या कमी पड़ जा रही है? 1 2 की, 1 2 की, या 1 हटा दीजिए, सिर्फ 2 की कमी है, 2 की कमी पड़ रही है, 2 की कमी है, कमी है, ठीक है। अगर जोड़ दिया जाए, यहां पर गुणा कर दिया जाए तो त्रिक बनेगा कि नहीं? यदि 2 का गुणा कर दिया जाए, 2 का गुणा कर दिया जाए, कर दिया जाए तो क्या बनेगा? तो ये पूरी संख्या, पूरी संख्या, पूरी संख्या घन बन जाएगी, घन बन जाएगी, पूरी संख्या घन बन जाएगी। अतः अभीष्ट संख्या क्या है? अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या कितनी होगी? जो आंसर पूछा जा रहा है, कितना से गुणा करें? तो बस वही 2 से, 1 2 लगा दीजिए, यहां पर 2 आंसर हो गया। 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहां पर सबकी त्रिक बन गई, 3 का ग्रुपिंग हो गया। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 3 का समूह लगाने पर 1 2 की कमी बच रही है। अतः 1 2 से कमी गुणा कर दिया जाए तो पूरी संख्या घन बन जाएगी, यानी पूरी संख्या में 3 का समूह कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरीके से दूसरा प्रश्न देखिए। अब देखिए वही सवाल है, इसी तर्ज पर, बिल्कुल आसान है। जो कम पड़ रहा है उसको आप घर से लगाइए, इतना तो सोचना पड़ेगा आपको कि क्या कम पड़ रहा है इसमें। जो कम पड़ रहा है उसी को पूछ रहा है कि कितना से गुणा कर दिया जाए। नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यानी तीसरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 13 52 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन। फिर वही बात है, 13 52, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। 13 52, 13 52। अब 13 52 को करिए, 13 52 को 2 से 2 छक 12, 1 बजा 2 सत्ते 14, 1 बजा 2 छक 12, 2 छक 12, 1 बच जाएगा, इसमें बगल में चला जाएगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, बगल में 2 छक 12, ठीक है। 2 से फिर कीजिए, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 1 बचा, 16 होगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसके बाद 2 से फिर करिए, 2 एकम 13 होगा, 2 छक 12, 1 2 9 18, 2 9 18 के 8, 2 छक 12 13, 3 1 2। फिर इसके बाद अब क्या होगा? 3 से देखिए,
3 पचे 15, एक 3 से नहीं हुआ, इसमें सीधे 13 से जाएगा, 13 13 हम 169, 13 एकम। कुछ आप लोग को याद करना पड़ेगा। 13 तिया 39, 9 3, 13 एकम 13 3 16। कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा। 11 गुणित 11 121 होता है, 12 गुणित 12 144 होता है, 13 गुणित 13 169 होता है। इस तरीके से 2 4 5 आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो अभी कैसे बनाते आप। अब देखिए इसको, इसमें क्या आ रहा है, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये त्रिक बन गया। अब क्या बना, 13 गुणित 13। क्या कह रहा है यहां पर, ये छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। वही बात है, यहां 2 की त्रिक बन गया, लेकिन 13 की नहीं बना, 13 की नहीं बना। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक 13 की कमी है, एक 13 की कमी है, यानी त्रिक बनने के लिए एक कमी है 13 की, यानी 2 पहले से है। त्रिक बनने के लिए एक कमी है, यानी 2 पहले से है। तो ये देखिए गुणित 1 कमी है यहां पर। अतः पूर्ण घन होने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्ण घन बनाने के लिए 13 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यही हो गया आंसर, 13 से गुणा करना पड़ेगा साहब। इसी टाइप का जैसे वर्ग संख्याओं में था, कितना से गुणा करने पर वर्ग बनेगा, अब घन वाले में आ गया कि कितना से गुणा करने पर घन बनेगा। तो घन में देख लीजिए, जो जरूरत है उसके अनुसार आप गुणा कर दीजिए। इसमें एक 13 की जरूरत थी, कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए, और इस प्रश्नावली का संभवतः यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आगे एक बार अपने से आप सोचिएगा, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना को भाग देने पर, देखिए फिर वही सवाल, जो एक्स्ट्रा हो जाएगा उतना से भाग दे दीजिए तो बच जाएगा पूर्ण घन। 80 19 ये संख्या दी गई है 80 19 में। अब देखिए विषम संख्या है तो हमको लग रहा है कि 9 से भाग लगना चाहिए, 3 से भाग लगना चाहिए। 9 चूंकि विषम संख्या लास्ट में है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्या बचेगा 2 20, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 3 9। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 3 3 9 होगा, 3 7 21 के 1 2, 3 6 18, 2 20 के 0 2, 3 2 6 2 8। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 8 24, 3 8 24, क्या बच गया 25 26, 2 बच गया 27 में 3 9 27, 3 एकम 3। ठीक है, 3 9 27। अब और आगे बढ़िए, हो सकता है एक बार और जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 8 है तो 6 कम हो जाएगा तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचे 29, 3 9 27, 27, 2 बच गया, 29 था ना, 3 9 27, 2 बचा, फिर 2 21, 3 7 21। ठीक है, अब देखिए 3 से फिर 3 9 27, 2 बचेगा, 3 9 27 हो गया। अब देखिए फिर क्या बच रहा है, 3 से फिर कर लीजिए, 3 3 9, 33 9,
फिर 3 से कितने, 3 एकम एकम, ठीक है। इतना है, कितना 3 आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 11, 11 से एक बार और कर दीजिए, 11 एकम 11 गुणित 11, ठीक है। देखिए त्रिक एक घन है, यहां से यहां घन हो गया, एक बच गया। इससे अगर भाग दे देंगे, पूरी संख्या में भाग दे देंगे 11 से, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या में बटे कर दें 11 से, तो 11 11 कट जाएगा ये। तो बाकी जो बचेगा आंसर वो त्रिक घन के रूप में बचेगा। बस यही समझना है, यहां पर जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आप भाग दे दीजिए। जो एक्स्ट्रा बच रहा है, जिसका त्रिक नहीं बना है, उसको हटा दीजिए। तो हटाने के लिए तरीका वही है कि आप उतना से भाग दे दीजिए। 11 एक्स्ट्रा है, 11 की त्रिक नहीं बनी, यहां संख्या की यानी 829 का, यहां दी गई संख्या, यहां दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर अंकों की त्रिक, सभी की त्रिक बन गई, 3 3 गुणा अभाज्य गुणनखंड करके, यहां दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके उन्हें 3 के समूह में लगाने पर, वहां 3 के समूह बनाने पर, समूह ऐसा भी लिख सकते हैं, त्रिक यानी समूह, 3 के समूह बनाने पर 11 बच जा रहा है, 11 शेष बच जा रहा है, ठीक है। यदि 11 से, यदि संख्या को 11 से भाग दे देने के लिए, भाग पूछ रहा है कि क्या चीज से भाग दे दे, यदि संख्या को 11 से भाग दें तो शेष संख्या क्या बनेगी, शेष संख्या पूर्ण घन बचेगी, शेष संख्या पूर्ण घन बचेगी। इस तरीके से इस प्रश्नावली के प्रश्न हल हुए। आगे प्रश्न है 5, जिसमें कह रहा है कि प्रश्न एक में हमने जो बनाए हैं उसमें से जो संख्या घन नहीं है उन्हें किस छोटी से गुणा करके घन बना लें। तो इस प्रश्न को तो आप हल कर चुके हैं, ऐसा कि किस संख्या से गुणा कर देने पर घन बन जाएगा। तो आप इसको आप अपने से बनाइए। इस तरह से प्रश्नावली कंप्लीट होती है। आप अच्छे से अब तक के लेसन में आप समझ चुके हैं अच्छे से कैसे बनाते हैं, वर्ग संख्या कैसे बनाते हैं, और किससे भाग देंगे तो वर्ग संख्या बच जाती है, तो या किससे गुणा करेंगे तो वर्ग संख्या बनेगी। उसी प्रकार घन में आपने देखा कौन सी संख्या से कमी पड़ रही है, कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि पूर्ण घन बन जाए, या किस संख्या से भाग दे दें कि पूर्ण घन बच जाए। इस तरीके से यह लेसन आज के लिए इतना ही आप समझिए। बार बार वीडियो देखिए, एक बार दो बार, फिर एक हफ्ते के बाद देखिए। बार बार देखने से होगा क्या कि आपका रिवीजन होते चला जाएगा। आप अच्छे से इसको समझिए और इसको बार बार बनाइए सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। इस गणित जो डर की बात होती है बिल्कुल आसान लगेगा आपको। आप लेकिन गौर से पूरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।